रास्ते में एक ऐसा इंसान नज़र आया। मेरा बाइक का लाइट उसके ऊपर पड़ जाता है और पड़ने के बाद वो इंसान अपना सर जैसे ऊपर कर देता है और उस इंसान के चेहरे पे कोई आंख नमूदार नहीं थे, उसके आंख ताई नहीं। वो बहुत भयानक लम्हा था कि देखता हूँ ऐसे अपने आंखों से देखता हूँ तो नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरा जब घुमा रहा हूँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह था। बिल्कुल एक बाल भी नहीं, उसके पूरे जिस्म पे एक बाल भी नहीं, फुल क्लीन शेव। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता है आप लोग खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। इन्वेस्टिगेशन रूम में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ और इस इन्वेस्टिगेशन रूम में बहुत सारे हक़ाइक़ जो आपको मालूम करना है वो आपको बताएंगे। इस टेबल पर इस इन्वेस्टिगेशन रूम में वो तमाम केसेस जो जिन्नात के रिलेटेड है उन तमाम केसेस को हल किया जाएगा और उसके साथ साथ डिस्कस किया जाएगा और बहुत सारे कहानियाँ आपसे शेयर किया जाएंगे। वो कहानियाँ जो उसके साथ खुद वो चीज़ें रोनुमा हुए हैं, वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और उन तमाम राज़ों को आपको मालूम करेंगे जो कि आपने मालूम करना है। सो दोस्तों, इस चीज़ से ना आप इनकार कर सकते हो ना मैं इनकार कर सकता हूँ कि जिन्नात इस दुनिया में है। अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात को भी पैदा फरमाया है और वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर यकीन नहीं रखते और इस चीज़ के ऊपर यकीन करना ही पड़ेगा। मैं एज अ गोस्ट हंटर 8 साल से मैं गोस्ट हंटिंग करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वो क्या राज है। हम अब तक 700 से अबव हमने एपिसोड की है। बहुत सारे वाक़यात हमारे साथ रूनुमा हुए हैं। बहुत सारे दफ़ा हमने इस चीज़ को अपने आंखों से देखा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने अपने कैमरे में इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ से हम वहाँ से भागे हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि हम बीमार पड़े हैं। यानी कि जिन्नात के ऊपर आपको यकीन करना ही पड़ेगा और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपके साथ शेयर किया जाएगा और साथ में पॉडकास्ट भी किया जाएगा। लोगों को इन्वाइट करेंगे, आपने लोगों की राय भी देखना है। सो आज का हमारा इंट्रो है और इंट्रो के साथ मैं आपको एक वाक़या भी बताना चाहूँगा। तकरीबन ये 4 साल पहले हम एक ऐसी लोकेशन पे चले जाते हैं, हमें एक चैलेंज मिल जाता है। कहते हैं आप अकेले जाओ, क्योंकि मैं फिर अकेले जाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कैमरामैन को उठाऊँ। अली भाई हमारे साथ होते हैं तो मैं उसको उठाता हूँ और एक लोकेशन की जाने पड़ते हैं। वो लोकेशन इतना दूर पड़ता है हमें, रोड से 4 किलो यानी कि रोड से नीचे 4 से 5 किलोमीटर दूर, और यानी कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे आपको आबादी का नामो निशान नज़र नहीं आता। हम वहाँ पे चले जाते हैं असर के टाइम, और जैसे हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हमें घुंघरुओं की आवाज़ आ जाता है और हम बहुत सारी चीज़ों को फील करते हैं। वहाँ पे हमें ये इस चीज़ का पता लग जाता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ मौजूद है, क्योंकि उस चीज़ों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके घर कोई आ जाए। तो जैसे जैसे शाम ढलता गया वाक़यात हमारे साथ रूनुमा होते गए और इस तरह के वाक़यात हमारे साथ रूनुमा हुए कि कहीं ना कहीं से भेड़ बकरियों की आवाज़ें और काफ़ी दफ़ा इस तरह की चीज़ें हमें महसूस हुई, जिनसे साफ ज़ाहिरी तौर पर पता चल रहा था कि इसी लोकेशन के अंदर से ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि दूर दराज तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। हमने देखा, बार बार कोशिश की भेड़ बकरियों को ढूंढने की, लेकिन नहीं मिला। आखिरकार जैसे शाम ढलता गया, जैसे ही रात हुआ और हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। मेरा कैमरामैन मेरे के फ्रंट पे होता है, हम दोनों यानी कि कांपने लग जाते हैं। यानी कि इस तरह की हालात होती है हम लोगों की कि हम बिल्कुल ठहर नहीं पाएँ और हम बार बार एक दूसरे से कहते हैं यार हम चले जाए, इससे बेहतर है बस। यानी कि हौसला भी दे रहे थे एक दूसरे को। फिर ये भी डर भी बहुत था, क्योंकि जगह इस तरह ख़तरनाक था कि हम लोगों की सोच से भी यानी कि बढ़कर हॉरर जगह, हॉन्टेड प्लेस था। और जैसे हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दी तो वहाँ से एक आवाज़ आ जाता है। वो आवाज़ हमने तो नोट नहीं किया, हमारे बहुत सारे ऐसे फैंस ने इन्होंने नोट की कि वो ये कहते हैं कि आप गायब हो जाओ। यानी कि हमें कहते हैं कि जाओ, यहाँ से चले जाओ। गायब होने का मकसद इनका ये था। तो वो चीज़ हमारे साथ होता है। उसके बाद साथ में खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे एक ऐसी चीज़ फील होता है जिसका डर अभी तक मेरे दिल और दिमाग में है। और उस दीवार यानी कि वो ऐसा दीवार था जिसको 4 से 5 लोग भी गिरा नहीं सकते थे। वो दीवार खुद बहुत गिरी मेरे आसपास में। मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन बहुत भयानक तरीके से गिरा और इस चीज़ ने तो हमें इतना चौंका दिया कि समझ में नहीं आ रहा था हम अब क्या करें। यानी कि मेरा कैमरामैन के हाथ इस तरह कांप रहे थे कि बाकायदा तौर पे मुझे महसूस हो रहा था, लाइट बाकायदा ऐसे मूव हो रहा था उससे। तो मैंने कहा यार मुझे दे दे, आपको क्या हुआ है। वो कहते हैं कि जैन भाई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है
मैं यहाँ मतलब मैं दूर चला जाता हूँ या हम चले जाएँ, कुछ ना कुछ कर ले। मैं कहता हूँ आप डरे नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन करना है अपना, इस चीज़ को हमने मालूम करना है आखिर वो क्या राज है जिसको अब तक किसी ने मालूम तक नहीं की। फिर उसको हम एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, चीज़ों को देखने लग जाते हैं, बात करना चाहते हैं उनके साथ, और यानी कि जितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे, हादसे हमारे साथ इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और एकदम से एक ऐसा चीज़ हुआ कि मेरा कैमरामैन ने बहुत बड़ी चीख उसके मुंह से निकल गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार मुझे कोई चीज़ नज़र आया। वो चीज़ उसको वो सांप की शक्ल में, अजदहा की शक्ल में उसको नज़र आया। और जब हमने देखी, मुझे तो नज़र नहीं आया वैसे, मैंने कहा कि यार मुझे दे। वो कहते ये उठा है कैमरा। मैंने कहा मुझे दे दे। हम उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, उस रूम की जानिब जहाँ पे उसने इतना बड़ा सांप देखा। और वैसे जैसे मैं एंटर होने वाला था, मुझे कोई बच्चा नुमा कोई साइज़ का मुझे कोई चीज़ नज़र आया मेरे पाँव के सामने। फिर मैं अपने कैमरे को ऐसे नीचे कर देता हूँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। ऊपर उठाता हूँ तो वो यानी कि जैसे सारे जगह के जितने मखलूक़ात है वो खड़े हो गए। और हम जैसे हम लोगों का बाइक स्टार्ट हो गया, तो हम जितने स्पीड से हम जाना चाहे, जितना यानी कि हमारे बाइक में जितना रेस होता है उसका हमने उसको एक्सीलरेटर दिया और वहाँ से चले गए। और अब बीच में हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ, यानी कि हमें रास्ते में एक ऐसा इंसान नज़र आया। मेरा बाइक का लाइट उसके ऊपर पड़ जाता है और पड़ने के बाद वो इंसान अपना सर जैसे ऊपर कर देता है और उस इंसान के चेहरे पे कोई आंख नमूदार नहीं थे, उसके आंख ताई नहीं। वो बहुत भयानक लम्हा था। इतने घबराहट का हम शिकार हुए कि हम अपने रास्ते को भटक गए। हम किसी और यानी कि अब चटेल मैदान, हम उस किसी के चीज़ के और अंदर घुस गए। अब चले जा रहे हैं, इतना खौफ का आलम है कि यानी कि हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और बिल्कुल ऐसा अजीब सा हालत, और ऐसा लग रहा है जैसे सांस बंद हो रही है। और एकदम से बाइक लग जाता है किसी गड्ढे में और हम गिर जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। फिर खैर हम अपने आप को रिकवर करके यहाँ से निकल जाते हैं। हमारे साथ ये हादसा बहुत भयानक तरीके से हुआ था। ये हादसा आज भी हम याद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है, और ये खौफ बहुत भयानक खौफ था। आज ये मंज़र मुझे महसूस, यानी कि आज मैं इस मंज़र को जब भी यानी कि याद करता हूँ तो मुझे ये यानी कि याद होता है कि हम किस तरह वहाँ से चले गए। हमारे साथ बहुत सारे वाक़यात हुए जो हम आपको शेयर करना चाहेंगे, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे आखिर हमारे साथ क्या हुआ था। एक और जगह है जहाँ पे हम फंसे हुए थे 2 दिन तक, आखिर क्या हुआ था हमारे साथ। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हमारे साथ रोनमा हुए हम आपसे शेयर करना चाहेंगे विद अपने टीम के साथ। सो आपने अपना प्यार दिखाना है, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जिस तरह आपने हमारे बड़े चैनल वो क्या राज है को सपोर्ट किया, इस तरह इस चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि इन वीडियोस को आप आगे पहुंचाए, लोगों को पता चल सके आखिर वो क्या राज है जो कि दस्तक देती है लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वो नज़र नहीं आता। आखिर वो क्या राज है जो हमें महसूस होता है लेकिन नज़र नहीं आता। उन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे और तमाम हकाइक के बारे में आपको बताएंगे थोड़ा डीप तरीके से। और बहुत सारे कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप बीती हुई हैं जो कि हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। सो आज का मेरा इंट्रो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं किसी अपने टीम मेंबर या किसी अपने आमिल के साथ मिलता हूँ। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।